नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बीकानेर जिले में एसीबी ने जिला अस्पताल में संविदा कर्मी हेल्थ मैनेजर की नौकरी के संबंध में और कंप्यूटर ऑपरेटर का पैरा नहीं बनाने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगने वाले ऑडिटर को जांच में दोषी माना है। भनक लगने पर ऑडिटर ट्रैप होने से बच गया था, लेकिन रिश्वत मांगना प्रमाणित हो गया। 11 जनवरी 2023 को जिला चिकित्सालय में संविदा पर लगे हेल्थ मैनेजर एनएचएम प्रबल कुमार पंवार ने एसीबी को रिपोर्ट दी थी कि वह वर्ष 2009 से कार्यरत है। उसका काम चिकित्सालय में व्यवस्था देखना है। अस्पताल में ऑडिट चल रही है। ऑडिटर अवनीश डेलू उसके फाइल में ऑडिट पैरा बनाने का डर दिखाकर 20,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप की भनक लगने के कारण ऑडिटर बच गया। ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। एसीबी की जांच में ऑडिटर की ओर से रिश्वत मांगना प्रमाणित पाया गया। हरियाणा के पानीपत में 2 युवतियों ने रोहतक के जनता कॉलोनी निवासी एक टाइल कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर उसका 20 तोले सोना और 50,000 कैश हड़प लिया। तीनों ने रात को होटल में शराब पी थी। कारोबारी के साथ नशे में वारदात हुई। सुबह होटल स्टाफ ने जगाया तो वारदात का पता चला। कारोबारी सोने के गहने पहनने का शौकीन है। वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता था। यहीं से युवतियों की नजर उस पर पड़ी। मुस्कान चौधरी नामक आईडी से उन्होंने पहले कारोबारी से सोशल मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद दूसरी ही मुलाकात में घूमने की जिद की। जब कारोबारी उनको हरिद्वार घुमाने ले जा रहा था तो पानीपत के संजय चौक स्थित थारिन होटल में इन्होंने उसके गहने उतार लिए। शिकायत मिलने के बाद थाना चांदनी बाग पुलिस दोनों युवतियों की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने के प्रयास कर रही है। भरतपुर के बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बन्नावत के खिलाफ विधायक निधि में कथित कमीशनखोरी मामले की जांच अब और तेज हो गई है। एसीएस गृह भास्करी सावंत के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने बयाना पहुंचकर फाइलों को जब्त किया है। एसीएस गृह भास्करी सावंत जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह और एसीईओ रेखा रानी व्यास बयाना के राजकीय प्राथमिक स्कूल भावड़ा पहुंचे। टीम ने विधायक निधि से हुए कार्यों की फाइलें जब्त की और अधिकारियों से पूछताछ की। एस समाचार पत्र ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि विधायक निधि से विकास कार्यों की अनुशंसा के बदले 40% तक कमीशन मांगा जा रहा है। इसमें निर्दलीय विधायक रितु बन्नावत के पति पर 40 लाख की डील का आरोप लगा है। मामले में बयाना विधायक के अलावा खींवसर नागौर से भाजपा विधायक रेवंतराम डांगा और हिंडौन करौली से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव का नाम भी सामने आया है। अरावली को बचाने के मुद्दे पर जयपुर शहर के युवा सड़कों पर उतर आए। जलती हुई मशालें हाथों में लेकर सैकड़ों युवाओं ने सेव अरावली सेव लाइफ जैसे नारे भी लगाए। छात्र नेता कार्तिकेय भारद्वाज के नेतृत्व में एसएमएस स्टेडियम के गेट से अमर जवान ज्योति तक मशाल जुलूस निकाला। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली से लेकर माउंट आबू तक अरावली की वजह से ही हरियाणा राजस्थान का सपना हम साकार कर पा रहे हैं। अगर अरावली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो कल को हम स्वच्छ हवा में सांस तक लेने को तरस जाएंगे। ऐसे में अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। मशाल रैली में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री ने बताया कि प्रदेश सहित पूरे देश में इस समय अरावली बचाने के लिए जगह जगह प्रदर्शन और धरने सहित विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जन समस्या निवारण मंच की ओर से निंदड़ बेनाड स्थित अरावली पर्वतमाला पर पर्वत प्रकृति पूजन कार्यक्रम हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 50,000 से अधिक शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं जिनकी डीपीसी 5 साल से लंबित है और 20,000 वरिष्ठ अध्यापक हैं जिनकी डीपीसी 3 साल से लंबित है। इतनी बड़ी संख्या में डीपीसी लंबित होने के बावजूद विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में पदोन्नतियों का दावा कर रहे हैं। जबकि इन शिक्षकों की डीपीसी में आ रही अड़चन को दूर कर दिया जाए तो एक साथ 50,000 से अधिक शिक्षकों का पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। पदोन्नति होने का असर अध्यापक भर्ती पर भी पड़ेगा। इसके लिए पद खाली होंगे। खाली पद होने से शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। इसका फायदा बेरोजगार युवाओं को होगा। शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। पदोन्नति नहीं होने से परेशान इन शिक्षकों ने अब आंदोलन का ऐलान किया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संरक्षण अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लास्ट डेट 22 जनवरी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग में निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स के 12
तथा निरीक्षक कारखाना रसायन के एक पद पर भर्ती के लिए आवेदन जारी है। इसकी लास्ट डेट 12 जनवरी है। आरपीएससी द्वारा राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए सहायक निदेशक डीएनए डिवीजन के 8 एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डीएनए डिवीजन के 12, सेरोलॉजी डिवीजन के 3, नार्कोटिक्स डिवीजन का 1, बायोलॉजी डिवीजन के 2 तथा केमिस्ट्री डिवीजन के 2 कुल 28 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे। अमृतसर जंडियाला गुरु कस्बा में एक व्यापारी को विदेशी नंबरों से 20 लाख रुपए फिरौती देने के लिए लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस संबंध में जंडियाला गुरु पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पुलिस कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं कर सकी है। जंडियाला गुरु निवासी गुरवीर सिंह ने बताया कि उनकी जैन अस्पताल के सामने फॉक्स कलेक्शन रेडीमेड नामक दुकान है। वे अपनी दुकान पर थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनसे 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। गुरवीर सिंह के मुताबिक इसके बाद एक अन्य विदेशी नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल और मैसेज आने शुरू हो गए, जिनमें फिरौती न देने पर उन्हें और उनके परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जाने लगी। मामले में साइबर सेल की मदद ली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से पहले नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं तय कर सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के मुख्यमंत्री को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मंत्री और सीएम के बीच इस पर चर्चा भी हो चुकी है और अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी तक शहरी निकाय चुनावों में किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है। सरकार का मानना है कि शहरी सरकारों का संचालन अधिक जिम्मेदारी और समझदारी से हो, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू हो सकें। इसके लिए यह कदम जरूरी है। हालांकि भाजपा के एक शीर्ष नेता ने सरकार को स्नातक की योग्यता रखने का भी सुझाव दिया है। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी निकायों में एक साथ चुनाव करवाना चाह रही है। बारां किशनगंज थाना क्षेत्र में महरावता गांव में एक व्यक्ति ने गांव के ही एक युवक की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी शव को अपने ऑटो में डालकर गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर किशनगंज स्थित अस्पताल पहुंचा और शव पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना पर बारां से एसपी अभिषेक अंदासु भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी रमेश चंद मेरोठा ने बताया कि महरावता गांव निवासी हेमंत कुशवाहा घर से खाना खाकर टहलने के लिए गांव के चौराहे पर गया था। चौराहे के पास ही 35 वर्षीय रमेश कुशवाहा का मकान और दुकान है। रमेश को शक था कि हेमंत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। हेमंत को अचानक सामने देखकर उसने वारदात को अंजाम दे दिया। मामले की जांच की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेटा पैदा करने के तरीके बताने वाली 1000 वेबसाइट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव आरसीएच मीरा श्रीवास्तव ने जयपुर के आरएएस क्लब सभागार में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन विषय पर कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि इन वेबसाइट पर बेबी बॉय पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के वीडियो या अन्य तरह के कंटेंट उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि राज्यों को ऐसी वेबसाइट्स को चिन्हित कर सहयोग पोर्टल के माध्यम से ब्लॉक करवाने की कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने लड़का लड़की बराबर है तो पूछना क्यों स्लोगन पर आधारित अभियान के साथ ही जागरूकता अभियान को लेकर और भी प्रभावी तरीके से किए जाने पर जोर दिया। संयुक्त सचिव ने कहा कि सोनोग्राफी मशीनों के रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए एक टाइम फ्रेम तैयार किया जाना आवश्यक है। उदयपुर जिले में इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर अजय मोरडिया से 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की 2 और जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। भट्ट दंपति का नया साल जेल में ही बीतेगा। प्रकरण के अनुसार एसीजेएम 2 कोर्ट ने भट्ट दंपति की जमानत याचिका खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपियों की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में अंतरिम जमानत अर्जी और जमानत अर्जी के 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र पेश किए गए। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों अर्जियों को ठुकरा दिया। डॉक्टर मोरडिया की ओर से
पैरवी कर रहे अधिवक्ता मंजूर हुसैन शेख ने बताया कि भट्ट दंपति ने बुजुर्ग पिता की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत और खुद की बीमारी समेत अन्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग की थी।